हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस गुरु एमसीक्यू चैनल। तो आज हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पार्ट 16 करेंगे और एनसीईआरटी वन लाइनर जो मैं शॉर्ट्स बना रही थी वो एनसीईआरटी वन लाइनर कंप्लीट हो चुका है। बस इस चैप्टर में कुछ एक्टिविटीज़ बचे हैं जो मैं आपको क्लियर करवा दूंगी, उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और मैं आपको पहले बता दूं कि जो भी लोग मेरे क्वेश्चंस को कर लेंगे उनका यूँ समझिए उस चैप्टर का 100% प्रिपरेशन हो चुका है, ठीक है। और जो भी लोग एमसीक्यू का प्रैक्टिस नहीं करेंगे उनका कोई प्रिपरेशन नहीं हुआ है। बुक्स को पढ़ना समझना अलग चीज़ है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली क्वेश्चंस के द्वारा सॉल्व करना वो एक अलग चीज़ है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। When hydrogen sulfide gas is passed through a blue solution of copper sulfate, a black precipitate of copper sulfide is obtained। तो इसमें ये कहा जा रहा है, आप एक्सप्लेनेशन में देखिए कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है H2S वो अगर कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कैसा सॉल्यूशन है, ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, उसके थ्रू पास किया जाता है तो हमें मिलता है प्रेसिपिटेट। उस प्रेसिपिटेट का नाम है कॉपर सल्फाइड, उसका कलर होता है ब्लैक और साथ ही साथ हमें सल्फ्यूरिक एसिड भी मिलता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है वो किस टाइप का रिएक्शन है? क्या वो कॉम्बिनेशन है, क्या वो डिस्प्लेसमेंट है, क्या वो डिकम्पोजिशन है या डबल डिस्प्लेसमेंट है? तो आप रिएक्शन ही देख सकते हो कि कॉपर सल्फाइड यानी कॉपर ने हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फाइड ले लिया और हाइड्रोजन सल्फाइड ने कॉपर सल्फाइड का सल्फाइड ग्रुप ले लिया, यानी यहाँ पर दो जगह डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इट मीन्स कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेम द टाइप ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। हमारा केमिकल रिएक्शन है CaCO3 गिव राइज टू CaO प्लस CO2, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है वो किस टाइप का रिएक्शन है? क्या ये सिंथेसिस है या डिस्प्लेसमेंट है या कॉम्बिनेशन है या डिकम्पोजिशन है? तो मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी रिएक्शन जैसे AB CaCO3 का है कैल्शियम कार्बोनेट, तो वो AB है और वो डिकम्पोज हो रहा है A प्लस B में। तो जब ऐसा कोई भी रिएक्शन पैटर्न फॉलो करे इट मीन्स कि वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिव राइज टू CO2 गैस प्लस हीट। तो आपको ये बताना है कि इन जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि O2 पहले तो ये कॉम्बिनेशन होगा क्योंकि दो रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं ना, A प्लस B गिव राइज टू AB, तो दैट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा कि ये कंबशन रिएक्शन भी है। अब एक्सप्लेनेशन में आप देखिए कि C प्लस O2 गिव राइज टू CO2 ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। क्यों? क्योंकि इसमें हीट रिलीज़ हो रहा है। आप रिएक्शन में देखिए क्या हो रहा है, हीट रिलीज़ हो रहा है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। और दूसरा ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, ठीक है, क्योंकि कार्बन एटम जो है वो एक ऑक्सीजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। कार्बन एटम जो है वो ऑक्सीजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक भी है, ऑक्सीडेशन भी है, कंबशन भी है, कॉम्बिनेशन भी है, ठीक है। अब ये आपको समझना है कि कंबशन क्यों है। कंबशन इसलिए है, एक्सप्लेनेशन में देखिए कंबशन इसलिए क्योंकि कंबशन जो है वो किसी भी कंपाउंड का बर्निंग होना, ठीक है, और हीट एनर्जी को रिलीज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड कंबशन। कंबशन रिएक्शन किसको कहते हैं? जब किसी कंपाउंड को हम जलाते हैं और उससे हीट एनर्जी रिलीज़ होता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं कंबशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में कार्बन जो है वो ऑक्सीजन में बर्न हो रहा है और हीट एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए कंबशन रिएक्शन भी है। तो ये क्लियर हुआ। कॉम्बिनेशन क्यों है? क्योंकि दो रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, C और O2 मिलकर CO2 दे रहे हैं, इसलिए ये कॉम्बिनेशन है। कंबशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक कंपाउंड बर्न हो रहा है और बर्न हो रहा है विद द रिलीज ऑफ हीट एनर्जी, इसलिए कंबशन है। एक्सोथर्मिक क्यों है? क्योंकि इसमें हीट एनर्जी रिलीज़ हो रहा है, ये रिएक्शन विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट हो रहा है, इसलिए एक्सोथर्मिक है। और ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ये कितनी तरह का रिएक्शन हो गया? सिर्फ एक रिएक्शन में कितनी चीज़ें आ गई? कंबशन है, कॉम्बिनेशन है, एक्सोथर्मिक है, ऑक्सीडेशन है, ठीक है। और सबका मैंने रीज़न भी बता दिया। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड फ्रॉम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज़ अ डैश रिएक्शन। जब नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से, तो इसको किस तरह का रिएक्शन कहते हैं? सबसे पहले तो आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो N2 प्लस O2 यानी नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपका किस तरह का रिएक्शन हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि दो रिएक्टेंट जो है वो मिलकर एक प्रोडक्ट दे रहा है, तो इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे,
ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन बोथ डैश एंड डैश आर प्रेजेंट। रस्टिंग तभी होगा, रस्टिंग के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या होना चाहिए? तो हमारा ऑप्शन में देखिए 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हमारे पास ऑक्सीजन और मॉइस्चर ज़रूर होना चाहिए, और ये जब 2 प्रेजेंट होता है तभी रस्टिंग होता है, ठीक है। आप एक्सप्लेनेशन में देखिए, रस्ट इज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड एंड इट्स डेवलपमेंट लीड्स टू द डैमेज ऑफ द आयरन मटेरियल। क्या करता है ये? आयरन ऑक्साइड को हाइड्रेट कर देता है और रस्टिंग इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो आयरन मटेरियल को डैमेज कर देता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। तो ये जो 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों में कौन सा रिएक्शन नहीं होता है, नहीं होगा? तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि कोई रिएक्शन होगा या कोई नहीं होगा, ये कैसे पता चलता है? इसमें मैक्सिमम रोल जो होता है ना, वो रिएक्टिविटी सीरीज़ का होता है, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर क्या है कि विल नॉट टेक प्लेस, नहीं होगा। जिंक प्लस मैग्नीशियम सल्फेट गिव राइज टू जिंक सल्फेट प्लस मैग्नीशियम, ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो मेटल्स है वो अपने डिक्रीजिंग एक्टिविटी के हिसाब से वो अरेंज रहता है, ठीक है, डिक्रीजिंग एक्टिविटी के हिसाब से। तो जिंक जो है वो मैग्नीशियम के बाद आता है रिएक्टिविटी सीरीज़ में, इसलिए क्या होगा कि जिंक जो है कम रिएक्टिव होगा वो मैग्नीशियम से, और इसलिए जिंक जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट का सल्फेट ग्रुप को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है, मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है मैग्नीशियम से, और इस वजह से ये रिएक्शन नहीं होगा। बाकी सारे रिएक्शंस होंगे, क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर ए में जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है Fe यानी आयरन से, इसलिए वो रिएक्शन हो जाएगा। फिर नंबर बी में देखो मैग्नीशियम एंड कॉपर सल्फेट है, तो मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो डिस्प्लेस कर सकते हैं, इसलिए रिएक्शन पॉसिबल है। नंबर सी में देखो पोटासियम आयोडाइड प्लस क्लोरीन है, तो पोटासियम जो है वो क्लोरीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, और इस वजह से ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, जहाँ पर एक मेटल जो दूसरे से ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन जहाँ पर एक मेटल दूसरे से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, और डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है तो वो रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। तो एक ही तरह का क्वेश्चन जो है वो आपको कितने तरीक़ों से पूछा जा रहा है ना, तो वही मैं कह रही हूँ कि एक ही टाइप का क्वेश्चन इतने तरीक़ों से पूछा जाता है, और इतने तरीके से मैं आपको सॉल्व करवा दूँगी कि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस कैन नॉट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें से कौन सा प्रोसेस जो है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन है कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, कंबशन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कंबशन। अब एक्सप्लेनेशन में आप देखिए, कंबशन जो है उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है, कंबशन कोई भी कंबशन रिएक्शन में ऑक्सीजन एक प्राइम रिएजेंट होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ही कंबशन होता है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, और इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इस तरह के रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट जो हैं वो कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, और इसमें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन देखिए 7, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस कैन नॉट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कॉम्बिनेशन तो ऑक्सीजन के बगैर भी होगा, नंबर बी में डिस्प्लेसमेंट भी ऑक्सीजन के बगैर होगा, नंबर सी कंबशन जो है ना वो ऑक्सीजन के बगैर नहीं हो सकता, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कंबशन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इफ़ कॉपर इज केप्ट ओपन इन एयर इट स्लोली लूजेज इट्स शाइनिंग ब्राउन सरफेस एंड गेन्स अ ग्रीन कोटिंग, इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वॉट। जब कॉपर को हम एयर में खुला छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, इसका जो शाइनिंग ब्राउन सरफेस है वो ख़त्म होने लगता है, और एक तरह का ग्रीन कोटिंग आने लगता है। तो ये क्या होता है? ग्रीन कोटिंग आने का मेन कारण यही है कि यहाँ पर कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, और ये मिक्सचर होता है कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। CuCO3 एंड CuOH का होल 2 कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड का ये मिक्सचर होता है जो ग्रीन फॉर्मेशन, ग्रीन कोटिंग जो फॉर्म होता है। तो यहाँ पर कॉपर हाइड्रोक्साइड तो ऑप्शन में दिया नहीं है, कॉपर कार्बोनेट दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कॉपर कार्बोनेट होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर, दिस इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करा, सिल्वर आर्टिकल्स जो है जब हम उसको एयर में रखते हैं, इस चीज़ का भी चर्चा मैंने बहुत बार किया और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन के थ्रू इसको मैंने समझाया। अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्या है कि सिल्वर आर्टिकल्स को जब हम एयर में बहुत देर तक छोड़ दें तो वो काला हो जाता है, तो वो किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है?
तो वो होता है फॉर्मेशन सिल्वर सल्फाइड का, ठीक है, Ag2S। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब आप एक्सप्लेनेशन में देखिए, सिल्वर मेटल जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनरिएक्टिव होता है, ठीक है, और इस वजह से इतना ज़्यादा अनरिएक्टिव होता है कि ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट नहीं करता अगर हम उसको बाहर खुला छोड़ दें तो एयर में क्या है, ऑक्सीजन, और उसके साथ भी रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा देर तक अगर हम उसको एयर में रख दें तो वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट उसके साथ वो रिएक्ट हो जाता है, ठीक है, और इस वजह से वो अपना शाइनिंग छोड़ देता है और एक ब्लैक कलर का उस पर कोटिंग आपको दिखने लगेगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, किस चीज़ का फॉर्मेशन हो गया, सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट हुआ तो Ag2S यानी सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ऑन एडिंग अ ड्रॉप ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फाइड, ये क्वेश्चन के लिए आप एक्सप्लेनेशन में जो है रिएक्शन देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन एडिंग अ ड्रॉप ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, तो बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन का मतलब है BaCl2 एक्वस, ठीक है, टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड का क्या फॉर्मूला है, Na2SO3 एक्वस, ठीक है। तो वाइट प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड, तो आप देखो यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट क्या है, यहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है और वो भी वाइट प्रेसिपिटेट है। व्हाट अदर नेम कैन बी गिवन टू दिस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो जैसे ही वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ ये तो हमें समझ में आ गया कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, लेकिन और हम क्या नाम दे सकते हैं और ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो रिएक्शन देख के आपको समझ में आ रहा है कि बेरियम क्लोराइड जो है वो बेरियम जो है वो सोडियम सल्फाइड का सल्फाइड ग्रुप ले रहा है, और इधर सोडियम सल्फाइड का जो सोडियम है वो बेरियम क्लोराइड का क्लोराइड ग्रुप ले रहा है, तो बना रहा है बेरियम सल्फाइड एंड सोडियम क्लोराइड। तो दो जगह पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।